हेलो एवरीवन, मैं राकेश कुमार केसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बीएड सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर हम हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। उम्मीद करते हैं आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ वो अच्छा गया होगा। आप लोगों को बीएड का एग्जामिनेशन के बारे में अनुभव प्राप्त हुआ होगा। बीएड सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस क्या है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, सब डिस्कस करेंगे। जिस तरह बीएड सेमेस्टर 1 में 4 पेपर था, इसी तरह से बीएड सेकेंड सेमेस्टर में भी नेक्स्ट 4 पेपर होंगे। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेपर 5 लर्निंग एंड टीचिंग, पेपर 6 नॉलेज एंड करिकुलम, पेपर 7 आपका पेडागोगी कोर्स होगा, जो भी आपका ऑनर्स रहेगा उसी से प्रश्न रहते हैं। पेपर 8 असेसमेंट फॉर लर्निंग, कुछ इस तरह का 4 पेपर है। सेकेंड सेमेस्टर बहुत ही आसान है। बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो लर्निंग एंड टीचिंग है चाइल्ड साइकोलॉजी पे बेस्ड है। सीटेट में इसी से प्रश्न मैक्सिमम रहते हैं। चलिए देखते हैं विषय सूची। अधिगम एवं शिक्षण, लर्निंग एंड टीचिंग, इस पर क्या क्या टॉपिक्स है इसको देख लेते हैं। मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। टीचिंग एंड लर्निंग, लर्निंग का डेफिनेशन, प्रोसेस, मेथड एंड इम्पोर्टेंस। थ्योरीज बेस्ड ऑन बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड यूटिलिटी ऑफ लर्निंग। मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेजरमेंट एंड डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये बुद्धि पर पूरा बेस्ड है। मीनिंग, कॉन्सेप्ट, काइंड्स क्या है, इससे प्रश्न रहते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड other assessment, meaning, nature and assessment of personality. Effective teaching, maturation, attention and fatigue, इसका थकान, maturation परिपक्वता, attention अवधान। Motivation अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है thinking, memory, forgetting and imagination. Group process, सोशियोमेट्री, सोशल लर्निंग अप्रोच इन द क्लासरूम। नेक्स्ट है टीचर एजुकेशन एज ए प्रोफेशन, टीचर एजुकेशन एज ए प्रोफेशन। ये हमारा पेपर 5 का इतना तक टॉपिक हमें पढ़ना था। इतना ही टॉपिक में आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से तो हो सकता अच्छा मार्क्स आ सकता है। ये कुल 100 मार्क्स की होती है ये पेपर, जिसमें से 10 इंटरनल मार्क्स और 20 आपका प्रैक्टिकल। पेपर 6 नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। यह 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से 40 मार्क्स आपका एक्सटर्नल एग्जाम और 10 मार्क्स इंटरनल एग्जाम, प्रैक्टिकल जो कहा जाए, है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, एजेंसीज एंड एम ऑफ एजुकेशन, इसमें शिक्षा के बारे में पढ़ना है। एक क्वेश्चन शिक्षा से भी रहता है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर क्या है। रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसॉफी, वेस्टर्न एजुकेटर एंड एजुकेशन, प्लेटो, रूसो, इस सब के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है इंडियन थिंकर्स जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष, विनोबा भावे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ बेस ऑफ नॉलेज ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेमेस्टर 1 में भी पेपर 4 में पूछा गया था पाठ्यक्रम क्या है, तो इस तरह से इसमें भी यही चीज़ पढ़ना है। टेक्स्ट बुक एंड कोर करिकुलम, टेक्स्ट बुक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टेक्स्ट बुक का क्या महत्व है हमारे लाइफ में। philosophical foundations and curriculum, psychological foundation of curriculum, sociological foundation of curriculum,
सोशल कल्चर एंड रोल ऑफ टीचर इन सोसाइटी। ये क्वेश्चन आपका सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में भी काम आएगा। एक शिक्षक का क्या रोल होता है, एक अच्छे शिक्षक का क्या क्या गुण होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जेंडर डिफरेंस एंड वोमेन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सीटेट के लिए भी बेस्ट है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन, जनसंख्या। कुल मिलाकर इतना सा टॉपिक हमें पेपर 6 में पढ़ना है। पेपर 7 आपका पेडागोगी का पेपर होता है। मेरा सब्जेक्ट मैथ ऑनर्स था, इसलिए मैथ्स पेडागोगी का सिलेबस डाला हूँ। नेक्स्ट आगे भी और पेडागोगी का सिलेबस डाल देंगे, है ना। चलिए, जैसे नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, ये सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 दोनों में काम आएगा, दोनों का लगभग सेम सिलेबस है। नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग स्कूल मैथमेटिक्स, एक्सप्लोरिंग लर्नर्स, स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम, अप्रोच एंड स्ट्रैटेजिक्स इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये भी हमारा 40 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होता है, 10 मार्क्स इंटरनल, दैट मीन्स टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होती है। पेपर 8 असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम का आकलन। इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें पढ़ना है मापन का आकलन, मेजरमेंट एंड असेसमेंट। इसमें बेसिकली मापन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, मापन का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, रेटिंग स्केल क्या होता है, फिर इसके बाद आपको पढ़ना है मापनी के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्केल। इसमें मापन का अर्थ, अंकिक रेटिंग स्केल से आप क्या समझते हैं, कुछ इस तरह का। अच्छे परीक्षण के आवश्यक गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, एक टेस्ट के बारे में पढ़ना है। उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक व तकनीक कसौटियां का वर्णन करें। विश्वसनीयता की परिभाषा दीजिए। ये विश्वसनीयता एक अलग टॉपिक है जिसमें से ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी क्या है, इसका परिभाषा है, इसका गुण क्या है, इसका दोष क्या है, इसका नेचर क्या है, एक अलग टॉपिक है। एक है वैलिडिटी, वैधता क्या है, सेम उसी तरह से उसका नेचर क्या है, विशेषता क्या है, एक अलग टॉपिक है वैधता। नेक्स्ट है परीक्षणों का प्रशासन व संप्रति परीक्षण तथा इनका प्रमाणीकरण, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट एंड इट्स स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है मानक। मानक का अर्थ, मानक की प्रकृति, मानक की विशेषता, फिर है मूल्यांकन का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। पूछता है मूल्यांकन का सिद्धांत, मूल्यांकन की प्रक्रिया, मूल्यांकन का उपकरण व प्रविधियां, मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन की तकनीक व उपकरण, टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। बुद्धि का स्वरूप एवं विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक प्रश्न अवश्य रहता है। पिछले वर्ष हम लोगों का जो सेशन था 2019 के सेशन, इसमें से बुद्धि से ये प्रश्न पूछा गया था। और यह कंटेंट सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में बुद्धि से रिलेटेड प्रश्न हमेशा रहता है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कीजिएगा। अगला टॉपिक अभियोग्यता परीक्षण, फिर रुचि एवं उसका मापन, इंटरेस्ट एंड इट्स मेजरमेंट, मनोवृत्तियां एवं उनका मापन, एटीट्यूड्स एंड इट्स मेजरमेंट। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमारा सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेमेस्टर 2 में तो एक क्वेश्चन इससे निश्चित रहता है।
इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। आप यहाँ अच्छे से पढ़िएगा, सीटेट में आपका काम देगा। नेक्स्ट है सांख्यिकी की प्रकृति एवं केंद्रीय माप, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड सेंटर्ड टेंडेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सांख्यिकी से प्रश्न हमेशा रहता है, हमेशा पूछा जाता है, पिछले बार भी पूछा गया था, इसलिए इस टॉपिक को भी अच्छे से कर लीजिएगा। और मीन मीडियन मोड भी पूछा जाता है, मीन मीडियन मोड करके जाइएगा। नेक्स्ट है विचलन के माप, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट सामान्य संभावना वक्र, विषमता एवं ककुदता, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, स्कीमनेस एंड कर्वटोसिस। इससे एक क्वेश्चन छोटा सा रहता है कि सामान्य कर्व क्या है मेरा, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है सहसंबंध के माप, कोटि अंतर सहसंबंध विधि, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक डिफरेंस कोरिलेशन मेथड। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग 2019 के सेशन में क्वेश्चन था कि कोरिलेशन क्या है, इसका गुण क्या है, इसका विशेषता क्या है, कुछ इस तरह का, इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। ये रहा हमारा सिलेबस, कुछ इस तरह का सिलेबस है। सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें सिलेबस को समझना है और ये दिमाग लगाना है कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, उसे करके जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।